Dear children, how are you? Today I will teach you the poem Noble Nature. Noble Nature is composed by Ben Jonson. Noble Nature is composed by Ben Jonson. In this poem, the poet wants to convey a message that life should be measured not in years but in deeds. Life should be measured in deeds, not in years. इस पोएम में कवि एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जीवन को कार्यों में मापा जाना चाहिए, न कि वर्षों में मापा जाना चाहिए। कोई व्यक्ति कितने साल तक जिंदा रहता है ये बात मायने नहीं रखती, अपितु ये बात मायने रखती है कि उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, उसकी उपलब्धियां क्या है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जीवन तो बहुत छोटा होता है, जैसे कल्पना चावला, विवेकानंद, लेकिन उनके अचीवमेंट बहुत बड़े होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन बहुत बड़ा होता है पर उनके अचीवमेंट्स कुछ नहीं होते, उनकी उपलब्धियां कुछ नहीं होती। इसी बात को प्रूव करने के लिए कवि यहाँ पर दो एग्जाम्पल रखते हैं, प्रकृति से वो दो एग्जाम्पल उठाते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, what two examples does the poet put from the nature? What two examples that the poet put from the nature? यानी कि कवि प्रकृति से कौन से दो एग्जाम्पल उठाता है। तो पहला एग्जाम्पल है ओक और दूसरा एग्जाम्पल है लिली। पहला एग्जाम्पल जो उठाता है वो ओक का है और दूसरा एग्जाम्पल उठाता है वो लिली का। तो आप आंसर कर सकते हैं, द पोइट बेन जॉनसन ड्राज फ्रॉम द नेचर, फर्स्ट इज एन ओक ट्री एंड सेकंड इज लिली। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओक क्या है। तो ओक इज अ ट्री, ओक एक पेड़ होता है। ओक एक पेड़ होता है विच लिव्स फॉर 300 ईयर्स, तो 300 सालों तक जिंदा रहता है। ओक एक ऐसा पेड़ है जो 300 वर्षों तक जिंदा रहता है। ओक एक ऐसा पेड़ है जो 300 सालों तक जिंदा रहता है और इट इज अ वेरी लार्ज ट्री, ये एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। और आखिर में ये जो ओक का पेड़ है, आखिर में इन द एंड इट फॉल्स, आखिर में जो ओक का पेड़ है वो क्या करता है, इट फॉल्स, ये गिर जाता है। लाइक ए लोग की भांति, यानी कि बीम या लट्ठे की भांति गिर जाता है। ड्राई सूख जाता है, बार्ड बिना पत्तियों का हो जाता है, एंड शेपलेस यानी कि सियर मुरझा जाता है। तो देखिए, ओक का जीवन तो लंबा होता है पर वो निरर्थक होता है। कवि के हिसाब से, पोइट के हिसाब से उसका जीवन होता है वो बेकार होता है, निरर्थक होता है। यानी कि ओक का जो जीवन है ऐसे व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है जिनकी लाइफ तो लंबी है पर उनके अचीवमेंट कुछ नहीं होते। देखिए, ओक इज सिंबल ऑफ लॉन्ग बट मीनिंगलेस लाइफ। ओक एक ऐसे व्यक्तियों का प्रतीक है, एक ऐसे लंबे जीवन वाले व्यक्तियों का प्रतीक है, जो ऐसे लंबे जीवन वाले व्यक्तियों का प्रतीक है जिनका जीवन तो लंबा होता है पर उनकी जो उपलब्धियां होती है वो शून्य होती हैं। तो इस प्रकार से पहला है ओक की क्वालिटी। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ओक क्या है। तो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गिव अ क्वालिटी ऑफ एन ओक, ओक की क्वालिटी दीजिए। तो ओक की क्वालिटी में आप कर सकते हैं कि ओक इज अ ट्री, ओक एक ऐसा पेड़ होता है विच लिव्स फॉर 300 ईयर्स, एट लास्ट इट फॉल्स एज अ लॉग, आखिर में ये लॉग की भांति गिर जाता है। ड्राई सूख जाता है, बार्ड पत्तियों से रहित हो जाता है, विदाउट लीव्स हो जाता है, बार्ड मीन विदाउट लीव्स, एंड सियर यानी शेपलेस हो जाता है। तो इस प्रकार से ओक की क्वालिटी है। साथ में ये भी जोड़ सकते हैं, ओक इज सिंबल ऑफ मीनिंगलेस लाइफ, ओक निरर्थक जीवन का प्रतीक होता है। तो ओक कवि ऐसे व्यक्तियों को कहता है जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल कवि लेते हैं लिली का, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लिली का, यानी लिली फ्लोर का। लिली का जो फूल होता है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव अ क्वालिटी ऑफ लिली, लिली की क्वालिटी दीजिए। तो लिली क्या होता है, लिली इज वन डे फ्लोर, लिली जो है वो एक दिन का फूल होता है। लिली इज ए वन डे फ्लोर, लिली एक दिन का फूल होता है, अर्थात लिली का जीवन काल बहुत छोटा होता है। यहाँ एक दिन से मतलब होता है बहुत छोटा जीवन। लिली का जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है और उसके बाद
बट इट गिव्स जॉय टू एवरीवन। लेकिन लिली है वो सबको प्रसन्नता देती है। लिली एक उद्देश्य लेके आती है, लोगों को सुंदरता दिखाती है, अट्रैक्ट करती है, और यही इसका उद्देश्य है। तो लिली की जो लाइफ है, लिली ऐसे लोगों को कहा गया है जिसके जीवन में उद्देश्य होता है, जिनका जीवन भले ही छोटा हो पर उनके जीवन में एम होता है, टारगेट होता है। इस तो लिली इज सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। लिली है वो मीनिंगफुल लाइफ का सिंबल होती है, अर्थात लिली जो होती है वो अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक है। तो देखिए अब हम पोएम पढ़ेंगे, तो अपनी बुक को ओपन कीजिए और पोएम को देखिए। जैसे पोएम में पहला स्टैंजा दे रखा है, It is not growing like a tree. It is not growing like a tree. In bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 years, to fall a log at last, and dry, bald, and sere. It is not growing like a tree. In bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 years, to fall a log at last, and dry, bald, and sere. इस स्टेंजा में कवि ये बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन दो तरीके से महान नहीं बन सकता। पहला, अगर व्यक्ति लंबे जीवन, अगर व्यक्ति पेड़ की तरह अगर उसकी साइज बड़ी हो जाए तो भी वो महान नहीं बन सकता, या फिर ओक के पेड़ की भांति अगर वो 300 वर्षों तक खड़ा रहे तो भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। यानी कि दो तरीके से महान नहीं कह सकते व्यक्ति को, अगर उसकी लंबाई बढ़ती है या फिर साइज बढ़ती है या फिर वो कई सालों तक जिंदा रहता है तो भी उसको महान नहीं कहा जा सकता। तो ये होगी आपकी ओक की क्वालिटी। तो पहला जो स्टेंजा दे रखा है वो ओक की क्वालिटी के बारे में दे रखा है। तो आपके स्टेंजा दे देंगे एग्जाम में, उसमें से क्वेश्चन आपके छांटने आएंगे, ढूंढने आएंगे, फाइंड आउट करने आएंगे। तो फाइंड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज, ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया, गिव अ क्वालिटी ऑफ एन ओक। ओक की क्वालिटी दीजिए। तो ओक की क्वालिटी में आप लिख सकते हैं, ओक इज अ ट्री विच लिव्स फॉर 300 ईयर्स। ओक एक ऐसा पेड़ होता है जो 300 सालों तक जिंदा रहता है। एट लास्ट इट फॉल्स एज ए लॉग एंड ड्राई, बाल्ड एंड सियर। ओक इज द सिंबल ऑफ ए लॉन्ग बट मीनिंग लेस लाइफ। तो देखिए इस पोएम को एक्सप्लेन देखते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। द पोएट टेल अस दैट growing like a tree does not make a man better. Growing like a tree does not make a man better. यानी कि पेड़ की तरह आकार में बढ़ना एक आदमी को महान नहीं बनाता। Here better mean great. बेटर मानी से अच्छा होता है, लेकिन यहाँ बेटर का अर्थ है ग्रेट। बेटर मीन्स ग्रेट। बेटर का अर्थ होता है महान या अच्छा या बड़ा। यहाँ बेटर का अर्थ से अच्छा होता है, पर यहाँ अर्थ है ग्रेट। तो कवि कहता है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। बल्क होता है बिग इन साइज, आकार में बड़ा होना। डूथ मैक मानी नहीं बनता है। मैन मीन्स व्यक्ति। बेटर मानी महान। बी मानी होना। यानी कि एक व्यक्ति पेड़ की तरह आकार में बढ़ने से महान नहीं बनता। एक व्यक्ति पेड़ की तरह आकार में बढ़ने से महान नहीं बनता। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डूथ मैक मैन बेटर बी। तो एक तो व्यक्ति पेड़ की तरह आकार में बढ़ने से महान नहीं बनता, दूसरा कैसे महान नहीं बनता, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या फिर ओक की तरह खड़े रहने से भी व्यक्ति क्या नहीं बनता, महान नहीं बनता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या फिर ओक की भांति खड़े रहने से भी व्यक्ति महान नहीं बनता। कितने सालों तक? 300 ईयर्स, यानी कि 300 सालों तक, 300 वर्षों तक ओक की भांति खड़े रहने से भी व्यक्ति महान नहीं बनता। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, यानी आखिर में बीम या लट्ठे की भांति गिर जाना, ड्राई सूख जाना, बाल्ड पत्तियां गिर जाना, और सियर मुरझा जाना। तो देखिए इस स्टेंजा में आपने देखा कि कवि बताते हैं कि व्यक्ति दो तरीके से महान नहीं बनता। एक तो साइज अगर उसकी बड़ी हो जाए तो भी महान नहीं बनता, और एक कई वर्षों तक अगर वो जिंदा रहे तो भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। ओक की तरह कई सालों तक खड़ा रहे, वह ओक जो आखिर में क्या करता है,
आखिर में गिर जाता है, मुरझा जाता है, पत्तियाँ। तो ओक का पहले स्टेंजा में ओक की क्वालिटी बताई गई है। दूसरा स्टेंजा लेंगे हम। दूसरा स्टेंजा में आप पढ़ोगे, A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light, in small proportion, with just beauty seeds, and in the short measure life may be perfect. तो दे रखा ए लिली ऑफ ए डे, यानी एक दिन की लिली। ए लिली ऑफ ए डे यानी एक दिन की लिली। एज फेयर फार इन वे, मई के महीने में और सुंदर दिखती है। अर्थात जो लिली का जो जीवन काल होता है वो एक दिन का होता है। लिलीज लाइफ इज फॉर वन डे। Poet tell us that lily's life is for one day. Is fairer far in May. जो मई के महीने में और भी अधिक खूबसूरत दिखती है। ऐसी लिली जो मई के महीने में और भी अधिक खूबसूरत दिखती है। अर्थात लिली जो है वो अपनी सुंदरता दिखाने के लिए आती है। उसका एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है। वो ओक की तरह नहीं होती। वो ओक का पेड़ जो गिर जाता है, मुरझा जाता है, वो ओक की तरह नहीं होती। लिली है वो सुंदरता दिखाने के लिए आती है। Although it fall and die that night, यद्यपि लिली उसी रात को गिर जाती है और मुरझा जाती है। हालांकि जिस दिन वो खिलती है, दिन में खिलती है, शाम को मुरझा जाती है, लोगों को सुंदरता दिखाती है और फिर वो मुरझा जाती है। चूंकि ये दिन में खिलती है इसलिए इसको फ्लोर ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई इज लिली कार्ड फ्लोर ऑफ लाइट, लिली को रोशनी का फूल क्यों कहते हैं? तो लिली इज कार्ड फ्लोर ऑफ लाइट, लिली को रोशनी का फूल भी कहते हैं। बिकॉज इट ब्लूम्स इन डे टाइम, क्योंकि ये दिन के समय में ब्लूम करती है। दिन के समय में ब्लूम करती है। ब्लूम्स इन डे टाइम, क्योंकि ये दिन के समय में ब्लूम करती है। और दिन यहाँ पर किसका प्रतीक है? रोशनी का प्रतीक है, इसलिए इसको फ्लोर ऑफ लाइट भी कहा जाता है। और ये लोगों को जॉय देती है, अट्रैक्ट करती है, तो एक उद्देश्य लेके आती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट, ये रोशनी का पौधा था। ये जो अभी मुरझा गया, जो दिन के समय में, ये रोशनी का पौधा कहलाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सीज, कवि कहते हैं कि जीवन के छोटे से काल में हम इसकी सुंदरता को देख लेते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सीज, यानी कि जीवन के इस छोटे से प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो, इस छोटे से जीवन के इस रेशियो में, इस अनुपात में हम इसकी सुंदरता को देख लेते हैं। इसकी सुंदरता को हम माप लेते हैं, देख लेते हैं। यानी कि ओक जो 300 सालों तक नहीं दिखा पाया, जो नहीं कर पाया, वो लिली एक दिन में कर दिखाती है। इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में भी परफेक्ट। और अंत में कवि ये बताते हैं कि जीवन के छोटे से पीरियड में, जीवन के छोटे सी अवधि में भी जीवन को परफेक्ट किया जा सकता है। परफेक्ट हालांकि कोई नहीं होता, परफेक्ट से यहाँ भावार्थ है कि व्यक्ति जो उद्देश्य लेके आता है अगर वो पूरा हो जाए तो वो परफेक्ट ही कहलाता है। तो इस प्रकार से ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई पोएम है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इसके क्वेश्चनों को भी मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। बाद में आपको इनको होमवर्क के रूप में भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम द नेचर? व्हाट सिंबल डज द बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर? नेचर से बेन जॉनसन कौन से दो सिंबल लेता है? तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इज एन ओक ट्री, सेकेंड इज ए लिली। तो आप लिख सकते हैं बेन जॉनसन draws from the nature, first is an oak tree and second is a lily flower। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव ए मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ओक। ओक की क्वालिटी दीजिए। तो ओक की क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया ही था कि ओक इज अ ट्री। ओक एक ऐसा पेड़ होता है विच लिव्स फॉर 300 ईयर्स, जो 300 सालों तक जिंदा रहता है। एंड इट इज अ वेरी लार्ज ट्री। उसके बाद इन द एंड इट फॉल्स लाइक अ लॉग, और आखिर में क्या करता है? गिर जाता है लट्ठे की भांति, ड्राई सूख जाता है, बार्ड पत्तियां रहित हो जाता है और शेपलेस मुरझा जाता है। ओक इज सिंबल ऑफ लॉन्ग बट मीनिंगलेस लाइफ। ओक किसका सिंबल होता है? ओक जो होता है वो किसका सिंबल होता है? बड़े जीवन का परंतु अर्थहीन जीवन का प्रतीक होता है। ओक ऐसे लोगों को प्रयुक्त किया जाता है जिसका जीवन तो बड़ा होता है पर उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट है लिली, लिली फ्लावर। तो लिली किसको कहा गया? अब आगे पूछ रखा क्वेश्चन कि अगर आपसे कोई पूछ ले गिव ए क्वालिटी ऑफ लिली, लिली की क्वालिटी दीजिए, तो आप लिख सकते हैं लिली इज ए फ्लावर। लिली एक ऐसा फूल होता है, या लिली इज ए वन डे फ्लावर, या लिली इज लाइफ फॉर वन डे। लिली का जीवन एक दिन का होता है, बट इट गिव्स जॉय टू एवरीवन। लेकिन ये सबको क्या देती है? जॉय देती है, प्रसन्नता देती है। विद इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता के साथ सबको प्रसन्नता देती है। तो इसका एक उद्देश्य होता है। लिली
ऐसे लोगों का सिंबल है जिनकी लाइफ मीनिंगफुल होती है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे और होमवर्क के रूप में व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे।